हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डार्क रूम। मैं हूं बुशरा खान और उम्मीद है कि आप सब मज़े में और खैरियत से होंगे। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट सादिया सुहेल साहिबा हैं। आज जानेंगे जनाब कि आखिरकार ख्वाब होते क्या हैं, किन को आते हैं, किन को नहीं आते, और जिनको आते हैं क्या वो असल होते हैं, उनमें क्या हकीकत है, और किस वक्त जो ख्वाब आते हैं वो सच्चे होते हैं, या ये जो हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें रह जाती हैं। आखिर पर्दे के पीछे की हकीकत, ख्वाबों की दुनिया की हकीकत क्या है, ये सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इस डार्क रूम में एक तुम ही खिलती हुई चीज़ हो। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू। जानना चाहूँगी आपसे और शेयर करेंगे हम नाजरीन के साथ भी कि आखिर ख्वाब क्या होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रीम्स, पूरी दुनिया में बात होती है, ड्रीम्स के थ्रू साइंस आते हैं, ख्वाबों की हकीकत है, किन लोगों को आते हैं, किन को नहीं आते। इवन कि हम ये भी बात करेंगे और जानेंगे प्रोग्राम के दौरान ही कि इस्तिखारे के लिए, इस्तिखारे में जो सिग्नल्स आने होते हैं क्या वो ख्वाब के ज़रिए ज़रूरी होते हैं या कोई ऑब्लिगेशंस कोई और भी हैं। तो मुझे आखिर ये बताइए सबसे पहले तो कि ख्वाबों की असल हकीकत क्या है, ख्वाब क्या होते हैं। अच्छा बुशरा, ये बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है, इसको शायद ही हम एक प्रोग्राम में कभी सम अप कर सकें। असल में ख्वाब वही का जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो उसके बाद ख्वाब ही अब वो वाहिद ज़रिया है जिससे पैगाम रसानी भी हो सकती है, आपको इशारे भी मिल सकते हैं। लेकिन कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं, कौन से ख्वाब रूटीन ख्वाब होते हैं, आप जो इवन आप क्या खा के सोए हैं इससे भी आपके ख्वाब असरअंदाज होते हैं। और आप किस तरफ सोए हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ सोए हैं, आप किस डायरेक्शन में आप लड़कर सोए हैं, रात को आखिरी प्रोग्राम क्या देखकर सोए हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। इसीलिए ख्वाबों का जब बताया जाता है, जब आपको आप ख्वाब देखते हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जनरली आमतौर पे क्या होता है, अगर हम रात में लेट नाइट स्पाइसी फूड खाएं, मसाले शसालों वाले, और वो खाना हजम ना हो, मतलब हम खाना खाए और बिस्तरों पे लेट गए, आपके एसिड्स बने होते हैं काफ़ी ज़्यादा तबीयत में, एसिडिटी और ये तमाम चीज़ें, और इसमें अगर इसी हालत में आप सो जाते हैं ना तो आपको खौफनाक ख्वाब भी आ सकते हैं, डराने वाले ख्वाब भी आ सकते हैं, घबराहट पैदा करने वाले ख्वाब भी आ सकते हैं। असल में वो आपका जो एसिड्स बन रही होगी, बिल्कुल वो आपके ब्रेन को पे जा रही होती है, अफेक्ट कर रही होती है, मैसेजेस जा रहे होते हैं, तो वो वही चीज़ समटाइम क्रिएट करता है। अच्छा, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि कुछ ख्वाहिशात, कुछ खौफ, कुछ चीज़ें आपके तहत शऊर में कहीं फंस जाती हैं, होती हैं आपके सबकॉन्शियस में होती हैं, और आपके अंदर का खौफ, जैसे किसी लोगों को ऊंचाई का खौफ होता है, किसी को किसी तरह का भी खौफ, एक्सीडेंट का खौफ होता है, फोबियाज होते हैं, तो पानी का किसी को फोबिया होता है। वो अक्सर ख्वाब में खुद को ऊंचाई से गिरता देखना, इस तरह का भी उन्हें ख्वाब बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे अपने उन्हीं फोबियाज के मतलब, जैसे किसी जगह पे वो नाखुश रहे हैं, अब वो जगह छोड़ भी दी है, ख़त्म हो गया वो घर से ताल्लुक़ भी, लेकिन ख्वाब में देखेंगे कि वो वहीं पे हैं, अभी फंसे हुए हैं और निकलने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, इसकी मिसाल, सॉरी जी बताइए कि मैं ये होता था कि मुझे ना एग्ज़ाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स का फोबिया होता है, और मुझे भी बहुत ना हुआ करता था फोबिया एग्ज़ाम्स का, और यही होता था कहीं लेट ना हो जाए ये ना। अच्छा, मुझे हमेशा एग्ज़ाम्स के दिनों में ख्वाब ये आता था कि एक तो मुझे एंड टाइम पे सब भूल गए, पेपर सामने आया, या मैं लेट हो गई हूँ और मैं भाग रही हूँ, भागा नहीं जा रहा, साइकिल चला रही हूँ, साइकिल ही चलाई जा रही और मैं एग्जामिनेशन हॉल तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। ये वो मेरे अंदर का खौफ था, स्ट्रेस, जो मुझे अपना इलेक्शन कह रही हूँ, अब तो इलेक्शनों की आदत पड़ गई है ना, कि एग्जाम्स में मुझे बहुत ज़्यादा आता था। इलेक्शन से पहले भी ऐसे ख्वाब आते थे आपको? बिल्कुल, आपको यही होता है, आप कंपेन कर रहे हैं, यहाँ हो गया, ये इशू हो गया, इस तरह के आपके जो अंदर के। अच्छा, एक ख्वाब वो होता है सम टाइम जो आपको अलर्ट करने के लिए आता है, आने वाली परेशानियों की निशानदही भी करता है, अच्छी बुरी ख़बरों की भी निशानदही ख्वाबों के थ्रू होती है। अच्छा, वो ख्वाब भी होते हैं कि जो आपको बताते हैं कि आप पर कुछ जादू टूना हो रहा है, आपके साथ जिनों के मामलात हैं, आपके साथ काले जादू का मामला है, दुश्मन है। जी बिल्कुल, सिग्नल्स अल्लाह ताला आपको देते हैं। अच्छा, कई बार आपको ख्वाब भी, शैतान भी ऐसे ख्वाब दिखाता है। देखिए, शैतान का मकसद होता है मुसलमान को दिल पसमुर्दा करना, ठीक है, उसको ना नौमीद करना,
उसको अफसुर्दा करना। यानी कि शैतानी ख्वाब भी आते हैं, सच्चे ख्वाब भी आते हैं और उस तरह के ख्वाब भी आते हैं कि अगर आपकी डेली लाइफ में कुछ चल रहा है तो वो रूटीन वाला स्ट्रेस या आपके बैक ऑफ द माइंड कोई भी बात फंसी हुई तो वो भी आ जाती है। या अगर आपका मैदा खराब है जिस तरह आपने कहा, या आपने कुछ किस टाइम सोए हैं, ज्यादातर तो फजर के वक्त जब ख्वाब जो देखते हैं, और समटाइम ना आप लेफ्ट साइड पे अगर सोए हो ना, थके हुए हो बहुत, आप लेफ्ट साइड पे सो गए, मेडिकल से भी कोई ताल्लुक आ जाता है, बिल्कुल कनेक्शन है। तो समटाइम आपकी ब्लड सप्लाई यहाँ रुक जाती है, मतलब स्लो हो जाती है, उससे भी बड़े खौफनाक ख्वाब आते हैं। सादिया साहिबा, मुझे ये बताइए, आपने सारी जो कैटेगरीज होती है ख्वाबों की बताई कि इस तरह का भी हो सकता है, शैतानी भी होते हैं, असल भी होते हैं, वैसे नॉर्मली आपको तंग भी करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम कैसे इसको एनालाइज कर सकते हैं। एक इंसान को ख्वाब आते हैं, रूटीनली आ रहे हैं, उसको कैसे मालूम होगा कि ये ख्वाब सच्चा है या ये शैतानी है? और फिर इसके आगे मुझे ताबीर की तरफ भी हम चलेंगे। पहले तो ये बताएं कि एक इंसान ये अंडरस्टैंड कैसे करे कि ये ख्वाब सच्चा है या शैतानी है, या इसने कुछ सोचा था वैसे ही तो उसके माइंड में रहेगी बात। देखिए, एक तो अक्सर ख्वाब तो आपको उठते थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, आपने ये भी नोट किया होगा। अच्छा, जो ख्वाब याद रह जाए ना, तो उसका ये होता है कि वो आपको कुछ मैसेज है जो आपको समझने की ज़रूरत है। एक तो अपनी ख्वाब का जिक्र, ख्वाब वो कितना ही मुबारक क्यों ना हो या कितना ही खौफनाक हो। एक तो हम लोग उठते ही कहते हैं हमने आज बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब देखा। कभी ख्वाब के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अगर आपने कोई खौफ ज़दा करने वाला ख्वाब या जो आपको अफसुर्दा करने वाला ख्वाब देखा है, तो सबसे पहले आप अपने बाएं साइड पे 3 बार लाहौल पढ़कर, और जैसे इस तरह से हम थूकने का होता है ना, शैतान को भगाने का, मतलब इस तरह का, और 3 बार लाहौल पढ़ के आप किबला रुख होके आप लेट जाइए, ताकि फिर वो इंशाल्लाह जो उसके असरात भी होते हैं ना, और वो भी, और जो वो आपको ख्वाब याद रह जाए ना, उसका उठ के सुबह थोड़ा सा सदका ज़रूर निकाल दें। इसमें अच्छा भी हो सकता है, हर ख्वाब का सदका होता है। अच्छा, फिर ये कि हमारा क्या होता है, हम उठते ही ना सब घर वालों को सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जिसने ख्वाब की जैसी आपको ताबीर दी ना, ख्वाब उस तरफ टर्न हो जाता है। अच्छा, तो ये बताइए, जब ख्वाबों की ताबीर की बात करते हैं, अभी ये भी हम जानेंगे कि इस तरह से पता चलता है कि असली है या ख्वाब असल है या शैतानी है। ये बताएं कि ख्वाबों की ताबीर जो है, उसके हवाले से आप किस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं एक इंसान के ख्वाब के अंदर जो भी आपको इशारा है उसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो ख्वाब की ताबीर का ये एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट है। लोग इस पे बड़ी रिसर्च करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, हम उनकी अहदीस से, उनकी ज़िंदगी से भी इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका देखें, जी, तो आप देखें उन्हें ख्वाब ही आए थे। बादशाह को ख्वाब आया जिसकी ताबीर उन्होंने उनसे पूछी, और जिसका जब उन्होंने बताया कि इसकी ताबीर गलत, जो गलत ख्वाब थी, इस तरह के भी ये फाके आएंगे, ये कहत पर सैली होगी, ये भी ख्वाब आई। आम तौर पे जो सदर मुमलकत या बादशाह जो हुक्मरान होते हैं ना, उनको मुल्क की हवाले से अक्सर इशारे भी या सच्चे ख्वाब भी आते हैं। आप ये ख्वाबों का सिलसिला आज से नहीं है, अच्छा, जब से इंसान है तब से है, लेकिन उसका समझना, एक आप उस हिस्ट्री से समझते हैं। आपको जो साहिब इल्म लोग थे उन्होंने गाइडलाइंस दी होती हैं। एक तो ख्वाब की टाइमिंग मैटर करती है। आप ख्वाब से पहले समटाइम, आजकल हमारे बच्चे टीवी देखकर सोते हैं, आमतौर पे कोई प्रोग्राम ही देखते देखते सो जाते हैं, या मोबाइल पे। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं, कोई ड्रोनी, कोई ऐसी चीज़, तो अक्सर वही चीज़ें रिपीट, या एक्शन है तो एक्शन हो रहा है, कोई मतलब नहीं होता, वो नॉर्मल सिर्फ आपके जो ख्वाब। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसलिए कहते हैं कि सोने से पहले ना आप अल्लाह का जिक्र करके और दिमाग को खाली करने के लिए आप अल्लाह के किसी भी इस्म का विर्द करें। आयतुल कुर्सी पढ़ने का हुक्म है, ताकि शैतानी चीज़ें आपसे परे हट जाएं। ठीक, और आप किबला रुख हो, दाहिनी तरफ सोएं, बाईं तरफ ना सोएं। मेडिकली साइंस भी कहती है कि बाईं तरफ ना सोएं, ठीक है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट। और हमारी तालीमात भी कहती हैं कि दाहिनी तरफ सोएं, और आपका मतलब पोस्चर कैसा होना चाहिए, तमाम चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। मुझे ये बताइए सादिया साहिबा, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से अक्सर ख्वाबों में इशारे भी आते हैं। अगर हम बात करें कि ख्वाबों में अगर आप मुर्दा देखें या किसी को कफन में देखें, या कोई मर चुका है तो उसको बाबर आप देखें कि वो आपसे बातें कर रहा है, या आपसे वो कोई चीज़ ले रहा है, या आपको कोई मुर्दा कोई चीज़ दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, और क्यों आते हैं? एक तो अगर हम अपने किसी बुजुर्ग को
बहुत याद भी करें तो आता है। आमतौर पे ना जो ज़िंदा लोग होते हैं, अगर आप उनको मुर्दा हालत में ख्वाब में देखते हैं तो एक तो सदका ज़रूर निकालें अगर याद रह गया है, दूसरा वो उसकी ज़िंदगी के बढ़ने की, आमतौर पे ख्वाब में काफ़ी चीज़ें ऑपोजिट भी होती हैं, वो उसकी ज़िंदगी के बढ़ने की निशानदेही होती है। अब जैसे ख्वाब में बहुत ज़्यादा सोने जवाहरात देखना ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती है, बल्कि और लेकिन ख्वाब में पानी देखना, और पानी बहुत मतलब अच्छी वो मतलब ख्वाब में अगर आप पानी देख रहे हैं, पानी में छलांग मार रहे हैं, हाँ, या मतलब पानी आपको अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अगर आप चल के जा रहे हैं, क्या मतलब तो पानी जो है ना वो रहमत है, ठीक, पानी जो है वो नेमत है, इसलिए उसका उस तरह ही इफेक्ट होता है। अच्छा, बाज़ लोग ना बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान, उजड़ी हुई कब्रें और इस तरह की चीज़ें देखते हैं। पानी का मैं पूछना चाहूँगी आपसे, इसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। पानी अगर साफ है तो उसका भी क्या मतलब होता है? अगर गंदा पानी हो, या कोई नाले का पानी आप देख रहे हैं, या कोई गंदा गलीज पानी है? आपकी ज़िंदगी में एक साफ पानी जो है ना वो ज़िंदगी की अलामत है, नेमत है और रहमत है। मतलब वो आपके लिए आगे ज़िंदगी में रहमतें, बरकतें और बिल्कुल, और वो आपकी देखे ना पानी आपकी गलाजत को भी दूर करता है। आपकी पाकीज़गी इख्तियार करने के लिए आपको पानी से गुस्ल या वज़ू करना होता है। इसी तरह जैसे जो गंदा पानी है वो अपने अंदर जो, इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में कहीं पाकीज़गी की कमी है, या कोई चीज़ जो गंदी नापाक चीज़ है वो आपकी तरफ मतवज्जा है और आपको उससे बचना है, या कोई बुराई है, या कोई परेशानी है, कोई शैतानी चीज़ हो सकती है, कोई नज़र हसद हो सकती है, ये चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। अब आपने मुझे ये भी बताना है कि अगर ख्वाब में सांप नजर आते हैं, सांप नजर आए या कोई और जानवर नजर आए जहरीला किस्म का, बार बार नजर आए, देखिए जो चीज़ें ज़िंदगी में भी आपके लिए नुकसान, आम हालत में भी नुकसानदेह है, वो ख्वाब में नज़र आना भी वो इंडिकेशन है कि सांप दुश्मन की निशानदेही करता। आपको छिपकलियाँ, ये दुश्मन और ये जन्नात की तरफ भी, काले मकोड़े, ये सब जो है ना ये जन्नाती हैं। कुत्तों का भौंकना और ये शैतानी चीज़ें, कोई काला जादू या कोई ऐसे इसका मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द से अवेयर रहें। आपके दुश्मन आपके इर्द गिर्द है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको सांप ने काट लिया है या ऐसा कुछ नुकसान दे दिया है तो इट्स मीन अल्लाह ना करे कोई नुकसान का अंदेशा है जो आपको अपने किसी ऐसे इंसान से जो आपकी दुश्मनी में है वो किसी भी थ्रू आपको दे सकता है। तो ऐसी ख्वाबों उठते ही सबसे पहले अपना सदका खैरात करें अल्लाह की राह पे। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं, हम अक्सर शेर भी देखते हैं, बब्बर शेर भी बाज़ लोग बहुत देखते हैं। अच्छा, वो पॉलिटिकल शेर नहीं, असल वाला शेर अच्छा, अगर सफ़ेद शेर देखें और वो आपको कुछ नहीं कह रहा, आराम से बैठा है, अच्छा ये बुजुर्गाने दीन की तरफ भी इशारा होता है। समटाइम हम कोई मन्नतें मुरादें मानकर भूल जाते हैं, उसकी भी निशानदेही होती है कि आप अपनी चीज़ें भूल चुके हैं जो आप मुश्किल वक्त में कर लेते हैं। अब इतने नवाफिल अदा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बेस्ट तरीका तो वैसे नवाफिल ही है, और लेकिन उन्हीं को मांगना चाहिए। और हम अगर अपना कुछ ऐसी, हमने किसी दरगाह पे जाने की मन्नत मांगी थी, वहाँ पे कुछ अल्लाह की राह में देने की, और हम भूल जाए तो उसकी याद दहानी के लिए भी शेर की शक्ल में आते हैं। मुझे ये भी बताइएगा, जब शादी की बात करते हैं ख्वाब के हवाले से, कि ख्वाब में अगर आप अपनी खुद की शादी देखें तो कहा जाता है कि अच्छा नहीं है। अब इसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं, ये भी बताइएगा। और किसी और की अगर आप शादी देखते हैं या किसी और शादीशुदा इंसान को आप देखते हैं कि वो शादी कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी बताइए। देखिए, शादी ज़्यादातर अच्छी अलामत नहीं है। हवाई सफ़र देखना, क्या वो जहाज़ पे उड़ के जा रहा है, ये देखना, शादी का देखना, और ये आपकी सेहत को मसाइल आ सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को लाहक चीज़ें जो ख़तरे का बाइस बन सकती हैं वो हो सकता है। इसलिए इसमें जब आप ऐसा देखें तो उसको बताएं ना, क्योंकि जब अब बताते नहीं है ना, जैसे मैंने कहा लेफ्ट साइड पे 3 बार हॉल पढ़ के ख्वाब अच्छी हुई है, मतलब अच्छी तो अफेक्ट करती है, लेकिन उस बुराई आप तक पहुंचती नहीं, वो उसका असर ख़त्म ज़ाइल हो जाता है। लेकिन जब हम ढंडोरा पीटते हैं, एकदम आपने मेरी ख्वाब सुनी और आपने कहा हाँ ये ख्वाब तो का तो मतलब सब ये मतलब बताएंगे, अब वो मतलब जो है वो आपकी ज़िंदगी पे उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। ठीक। तो इसलिए ये बड़ा टची सा सब्जेक्ट है जिसको हम बहुत इजी लेते हैं। और मुझे खुशी है कि आपने आज ये सब्जेक्ट चूज़ किया, क्योंकि हम अक्सर लोग हम बस किसी से भी
वो किताबों में भी पढ़कर शुरू हो जाते हैं कि इसमें ख्वाब का मतलब ये लिखा है। ऐसे नहीं देखना चाहिए, बल्कि आप किसी के साथ अपना ख्वाब शेयर भी ना करें। और अगर आप कोई शेयर भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको बेचैन कर रही है, परेशान, सबसे पहले वो शख्स आपका बहुत खैर ख्वाह होना चाहिए, हमदर्द। अच्छा, और उस सुनने वाले को भी फ़र्ज़ है कि वो जो आपका ख्वाब सुने तो वो कहे माशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतरीन करेगा आपके हक़ में, अल्लाह ताला इस ख्वाब का बेहतरीन जो है ना आपके हक़ में वो करे, उसका फ़ैसला या आपके हक़ में लिखे। और जैसे अब हम मैं बल्कि याद नहीं रहेगा, मैं बता दूं, अब ख्वाब में काली भैंस देखना, ये इतनी खुली इंडिकेशन है कि कोई बीमारी आपकी तरफ आ रही है, बीमारी से बचने का बचाओ और बीमार होने जा रहे हैं आप। ठीक। तो इसलिए भी इसका भी सदका खैरात बहुत करना चाहिए अगर इस तरह की चीज़ें देखें। लेकिन सदका इसकी ताबीर बताने वाले की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो, और फिर दूसरा ये कोशिश ये करें कि ख्वाबों के मायने या मतलब जिससे भी पूछे, अव्वल तो जो साहिब इल्म होते हैं वो रात को आपको ना ख्वाब सुनते हैं ना मतलब बताते हैं। वो कोशिश होती है कि ज़ोहर और असर से पहले ही आप उनको ख्वाब सुनाएं, और वो एकदम से कभी नहीं कहते ये तो बड़ी बुरी ख्वाब है या ऐसा हो जाएगा। वो हमेशा से कहते हैं अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह, अल्लाह इसमें रहमत, और आपको सदका या खैरात का जो भी है, लेकिन आपको एकदम से नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ख्वाब के हवाले से। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बात बताइएगा मुझे, जब जन्नात की बात करते हैं, जिनके घरों में जन्नात बसेरा या साया हो, तो क्या उन लोगों को भी, वहाँ पे बसने वाले लोगों को भी ख्वाब आते हैं, या ख्वाब में जिन्नात का भी कोई इशारा होता है, या जिन्नात तंग करते हैं ख्वाब में आकर? कितनी हकीकत है, कितना रिलेशन है, ये बताइए। अच्छा, इस तरह के बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा। कोई ऐसा वाक़या है तो वो भी शेयर कीजिए। हाँ जी, मेरा ऐसा वास्ता पड़ा कि जिन्हें ना इंडिकेशन होती थी। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, मेरी ऐसे ही मेरी प्रोग्राम वगैरह देखकर एक मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई। एक लड़की की यंग खातून थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर में कुछ मसले मसाइल हैं और मेरे पेरेंट्स हैं वो बड़े परेशान हैं, तो वो मुझे ना ख्वाब में इस तरह, मुझे ख्वाब भी आते हैं कुछ। अच्छा, उन्होंने मुझे डिटेल नहीं भी बताई। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा चले, मैं कहती हूँ आप इस मेरे घर एक दफ़ा आ जाएंगे। वो, मैंने कहा मैं लाहौर रहती हूँ और इस्लामाबाद आना, मैं कहा वैसे मैं तब सिटिंग MPA थी, तो कभी हमारी कॉन्फ्रेंसेस ये वो होती रहती थी। मैं कहा अच्छा, अब मैं जब इस्लामाबाद आऊँगी ना तो आपकी तरफ ज़रूर आऊँगी। पता नहीं उसकी कितनी सच्ची लगन थी, क्या था। अब ये कि मैं 2 दिन बाद मेरी एक कॉन्फ्रेंस आ गई और मैं जाके होटल में चेक इन हुई हूँ, पहला फ़ोन ही मुझे उसका आ गया कि आप किधर हैं। मैं बस मुझे आप बड़ी याद आ रही है। हमें हंस के कहा, मैंने कहा कोई बड़ी आपकी दुआ में असर है, मैं अभी भी इस्लामाबाद पहुंची और मैं जस्ट चेक इन। तो उसने कहा आप अगर माइंड ना करें, मैं आपको लेने आ रही हूँ और आप खाना मेरी तरफ खाएं रात का। मैंने कहा बहन आप किन तकल्लुफ़ों में पड़ गई। मैं कहा नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ और अल्लाह आपको लेके आया मेरे लिए, जो है ना मैं आपको लेने आ रही हूँ। उन्होंने होटल शोटल का नाम पूछा और बल्कि मैं, मेरे कोलीग मैंने MPS कुछ हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने बात की कि मुझे ऐसा, उन्होंने कहा तुमने पहले कभी देखी हो, मिला हुआ? मैंने कहा नहीं, फ़ोन पे ही बात हुई थी। कहती तुम रैंडमली उठा के किसी बिल्कुल स्ट्रेंजर के साथ आप जा रहे हैं, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, हम पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ भी हो सकता। बहरहाल मैंने कहा यार वो परेशान है कोई, मैं क्या, अल्लाह अल्लाह मालिक है। बहरहाल वो मेरी उस खातून को तो नहीं पता, लेकिन मेरे 2 कोलीग्स गाड़ी में काफ़ी टाइम तक, वो खुद लड़की लेने आई और उसका बेटा साथ था, बच्चा था 15-16 साल का। बहरहाल उनके घर में गई, बहुत अच्छी फैमिली थी, वो खुद डॉक्टर, मतलब उसके पेरेंट्स फादर डॉक्टर थे, मदर भी बहुत अच्छी। और मैं घर में ना जब उनके गई, उनके घर के सामने एक प्लॉट था जो उन्हीं का था, उस पर एक बहुत बड़ा दरख्त था। अच्छा, मैं इत्तेफाक से, अभी मुझे पता नहीं था, मैंने जब गाड़ी जैसी रोकी ना, मेरे राइट साइड पे वो था, मेरी नज़र ख़ुसूसन उस दरख्त पे गई। वो दरख्त जो है ना वो आधा कटा हुआ था। अब मुझे ये फ़ील हुआ कि ये दरख्त जो था ना, ये दरख्त कटने वाला नहीं था और ये कटा है, कोई मसले में आया हुआ है और मे बी इनके घर के सामने है। मैं अंदर गई, वो जब उन्होंने मुझे कहा कि हम बड़े परेशान हैं, मैंने कहा ये सामने वाला प्लॉट किसका है? मैंने कहा हमारा है। तो मैंने कहा ये दरख्त बीच में है, ये किसी ने काटा हुआ है। मैंने कहा जी हम घर बनाना चाह रहे थे, ये हमने सिर्फ इसीलिए लिया था कि हम सामने घर बना लें, लेकिन वो दरख्त जब से कटा है और मुझे, अच्छा अब मैंने जो
वहाँ पे देखा ना, जो हुलिया और जो जिनको मैंने उसको कहा, आप कहते हैं मुझे ख्वाबें आ रही हैं। अब यकीन माने ख्वाब में उसने अक्सर जो देख रही थी ना, एक टॉल सी लंबी औरत जिसके लंबे काले बाल और इस तरह, और वो एंग्री है और वो गुस्से में इनके घर में फिर रही है। फिर इनके घर में वाक़यात होना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हुए। तो मैं एग्जैक्ट वही देख कर आई थी जो उसने ख्वाब में उसको इंडिकेशंस आ रही थी। उसको ख्वाब में जन्नत वो चीज़ आके बता रही थी कि वी आर एंग्री, तुम लोगों ने हमारा ठिकाना किया। बहरहाल फिर मैंने उनको बताया कुछ सदका करने के लिए, वहाँ जाके बात कुछ जो भी हो सकता था किया। लेकिन ख्वाब में उसको बहुत दिनों से वो, यानी कि जन्नत आपको ख्वाब के जरिए आपसे बातें करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो चाहें कि आप तक अप्रोच करने का कोई तरीका। देखे, आम इंसान हर कोई नहीं जिनको देख सकता, ना कम्युनिकेट कर सकता है, मखसूस चंद लोग हैं ना। कम्युनिकेशन का जरिया होता है जन्नत का। अब वो सम टाइम अपनी मौजूदगी का या अपनी नाराजगी का या अपने आपके साथ होने का एहसास दिलाते हैं। आपके घर में भी कोई ऐसा वाक़या है? आपके घर में भी सुना है जन्नत मौजूद है? तो आपको भी ख्वाब आते हैं फैमिली में, कोई ऐसा वाक़या तो बताइए। जी बिल्कुल, बल्कि खुद मेरे साथ इस तरह का हुआ कि मुझे ना एक ख्वाब आता था, बल्कि मैंने शायद पता नहीं बताया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है। एक ख्वाब मुझे आता था हमेशा कि मैं, तब ये दुबई की बात है, मैं दुबई रहती थी। वहाँ मुझे क्या होता था कि एक जिन नुमा बहुत बड़ी, एक ह्यूज इंसान, मतलब इंसान नहीं जिन था वो मेरे बेड रूम की जो बड़ी खिड़की थी वहाँ से टपता था और वो मुझ पर अटैक करता था। अच्छा ना, टॉल था, इसके सामने ना मैं इतनी सी बोनी लगती थी। अब मैं डर रही हूँ, काँप रही हूँ, लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे लड़ा नहीं जाता था। अब ये ख्वाब इतना मसलसल आता था कि मुझे बाकायदा जब मैं उससे लड़ती थी, वो अटैक करता था तो मैं निढाल हो चुकी होती थी, उठती थी तो बुखार, तबीयत हालत ख़राब। वहाँ एक खातून थी जो अल्लाह का ज़िक्र करती थी, जिनके घर में बड़ा, मैंने उनसे अपना मसला, तब तक मैं ख़ुद भी इतनी अवेयर नहीं थी, बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे अभी, मैं ख़ुद आई वॉज वेरी यंग। तो मैंने उनको कहा कि मेरे साथ ये बड़े अरसे से है, और वो जब अटैक करता है तो उसके बाद मैं बहुत निढाल और तबीयत ख़राब हो जाती थी। उन्होंने मुझे कहा कि तो तुम रेगुलर आना शुरू करो। वो कुरान पाक का दर्स भी देती थी, एक ज़िक्र खफ़ी भी करवाती थी, और ज़िक्र से ना तुम मजबूत होगी, और इस वो कहते जिन्न है, इसको तुम खुद मारोगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। बहरहाल मैं वहाँ रेगुलर जाना शुरू हुई। ईमान की ईमान अफरोज़ चीज़ें सुन के, कुरान तर्जुमा और चीज़ें समझने का आप रूहानी स्ट्रेंथन होते जाते हैं। मेरे अंदर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। अब ये क्या हुआ, अब वो मेरे ख्वाब में आता था और मैं उसे थोड़ा सा रेजिस्ट करना शुरू हुई, लड़ना शुरू हुई। और इंटरेस्टिंगली मेरी हाइट भी ना आहिस्ता 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 उसके मुकाबले में आ रही थी। फिर उसी दौरान आई वॉज प्रेगनेंट और मेरी छोटी सी बेटी पैदा हुई। तो उस तब वो जो आया ना, उसने क्या किया, उसने सीधा मेरी बेटी पे अटैक करने की कोशिश की। अब मेरी स्पिरिचुअल पावर भी आ गई और एक मदर माँ की ताकत भी आ गई। और अब यकीन माने, मैंने एक हाथ से अपनी बच्ची को जैसे उससे बचाने के लिए हाथ आगे किया, मैंने एक ही हाथ से उसका गला पकड़ा और अल्लाह अकबर कहती गई और दबाती चली गई। मतलब सोचे एक नॉर्मल हाथ है मेरा और वो इतनी, लेकिन अल्लाह ने मुझे उस टाइम साइज़ भी इस तरह, जो मैंने ख्वाब में एक्सपीरियंस किया है, ये सब ख्वाब का एक्सपीरियंस है। मैंने उसको गला दबा दिया और वो गिर के मर गया। और जब मैं अगले दिन वहाँ दुआ के लिए गई, मैं बच्ची को साथ लेके गई कि इसको भी, मुझे उन्होंने देखते ही कहा, मैंने अभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, मार दिया ना तुमने, अब नहीं आएगा कभी। बिलीव करें, तो खुद तुमने मारा ना अपने हाथ से, ईमान की ताकत से, अपनी रूहानी अल्लाह के ज़िक्र से। तो यकीन मानिए मैंने खुद ख्वाब में उसका मुकाबला किया। वो इतना रेगुलर आता था और मेरे दिमाग में कहीं कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, वो कोई चीज़ थी जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ठीक पर अल्लाह की मदद से उसका तौर ख्वाब के ज़रिए इसको वहीं पे भस्म कर। बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं और ये अनएंडिंग टॉपिक है, बहुत से सवालात हैं जो इस वक्त मेरे जहन में है, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में भी। अभी फ़िलहाल बिफोर वी रैप अप द सेशन, मेरे 2 सवाल है मेरे जहन में। एक तो आपने मुझे ये बताना है कि जब हम बात करते हैं ख्वाबों की,
तो अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आता है तो आप उठ के कौन सी दुआ पढ़े ताकि आप वो शैतान को भगा सके? और दूसरा मुझे ये बताइएगा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से कि आपको कब पता चलता है कि कौन सा वक्त है, कोई मखसूस ऐसा वक्त है जब आपको कोई ख्वाब आ रहा हो तो वो वाकई सच्चा होता है, जैसे कहते हैं फजर के वक्त? अच्छा, जो मैंने तो आपको जो बताया, तो सबसे पहले सोने से पहले आप आयतुल कुर्सी और सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास ये आप लाजमी पढ़कर खुद पे दम करके सोएं, राइट साइड पे सोएं ताकि बुरे ख्वाब आपको ना आए। अच्छा, और जब भी अगर कोई बुरा ख्वाब आए तो 3 बार आपने लेफ़्ट साइड पे लाहौल पढ़कर और थू 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 ऐसे 3 बार उसको मतलब शैतान को आपने करना है और कहना है कि इंशाल्लाह अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करेगा। और इंशाल्लाह और उठ के थोड़ा सा सदका और खैरात अल्लाह ताला के लिए ज़रूर निकालें। अच्छा हो या बुरा ख्वाब हो, ये करना ही करना जो ख्वाब याद रह जाए ना उसका थोड़ा सदका ज़रूर दे दें। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सादिया सुहेल साहिबा, आपने डार्क रूम में हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक था। आजकल जब बात करते हैं ख्वाबों की दुनिया की, ड्रीम्स की बात करते हैं जनाब, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनको ड्रीम्स आती हैं, ख्वाब आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते, कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो आखिर इसके पीछे क्या हकीकत थी हमने जानी, हमने आप लोग के साथ भी शेयर की। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो द डार्क रूम में शेयर कीजिए। हम यहाँ पर द डार्क रूम के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ शेयर करेंगे और हमारे गेस्ट के साथ भी। आज दीजिए इजाज़त, द डार्क रूम विद बुशरा खान। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।